तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक रोमांटिक हॉरर स्टोरी को जिसका नाम है जिबारो। जिसमें एक तरफ है जिबारो नाम का योद्धा तो दूसरी तरफ है लेक में रहने वाली गोल्डन वुमेन जो कि एक सायरन है जिसकी जादुई आवाज सुनकर लोग पागल होकर मर जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जंगल से गुजर रही थी एक सैनिकों की टुकड़ी जिनमें जिबारो भी शामिल था जो कि बहरा है। झील के पास पहुंचकर ये रुक जाते हैं। तभी जिबारो को तालाब में कुछ दिखाई देता है। पास जाकर देखा तो ये सोने का टुकड़ा था जिसे देखकर इसके मन में लालच आ गया और किसी को बताए बिना अपने पास ही रख लिया। इसे लगा कि यहाँ और भी सोना होगा तो ये पानी में हाथ मारकर देखने लगा और सायरन भी छुपकर ये सब देख रही थी। दूसरी तरफ यहाँ सेनापति को किसी तरह की ब्लेसिंग दी जा रही थी कि तभी पानी से निकलकर बोली सायरन, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर चला गया जो चलती फिरती सोने की दुकान थी। वो देखो सोने की चिड़िया। सायरन को देखते ही सबका मन ललचा गया और अब तो सब सायरन को पाना चाहते थे। लेकिन सायरन की खतरनाक चीख ने सबको पागल कर दिया और सबके सब वायलेंट हो गए और फिर शुरू हो गया मौत का नंगा नाच। सब एक दूसरे को मारते काटते आगे बढ़ने लगे और सायरन भी नाचते हुए सबको अपने पास बुला रही थी और कोई भी खुद को रोक नहीं पा रहा था क्योंकि ये सब सायरन के सम्मोहन में थे, जिससे कई तो घोड़े लेकर ही पानी में घुस गए। और इन सबसे अनजान जिबारो अभी भी तालाब में सोना ढूंढ रहा था। तभी इससे एक सैनिक आकर टकराया और इसने भी पूरा सीन देख लिया। लेकिन इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ चल कर आया और देखते ही देखते एक एक करके पूरी सेना निपट गई। तभी सायरन ने देखा कि ये क्या, एक बंदा तो बच गया। तो वे और भी खौफनाक तरीके से चीखती है जिसका जिबारो पर घंटा असर नहीं होता। सुनाई देगा तो ना, क्योंकि ये तो जन्म से ही बहरा था। लेकिन सायरन को इसका कोई आइडिया नहीं था। ये परेशान हो गई कि आखिर इसकी शक्ति इस पर काम क्यों नहीं कर रही और फिर घबराकर पानी में समा गई। ये सोच रही थी कि आज तक कोई भी मर्द इससे नहीं बचा तो ये कैसे बच गया, यानी इस मर्द में कुछ तो खास जरूर है। और अब सायरन के मन में जिबारो को पाने की इच्छा जाग गई। लेकिन जिबारो तो बेहद डर चुका था और यहाँ से भागने लगा। ये देखकर सायरन निराश हो गई और जिबारो पागलों की तरह अपना घोड़ा दौड़ाया जा रहा था और अपनी तलवार लहराया जा रहा था क्योंकि आज तक इसका सामना ऐसी अनजान चीज से नहीं हुआ। लेकिन तभी ये पेड़ के हिस्से से टकराकर बेहोश हो गया। खैर थोड़ी देर बाद इसे होश आता है और ये खुद को संभालता है, लेकिन ये काफी थक चुका था तो आज रात ये यहीं गुजारने का फैसला करता है। रात में ये घोड़े बेचकर सो रहा था और सायरन पानी से बाहर आकर इसे निहारने लगी। इसे लग रहा था कि शायद ये कोई महापुरुष है जिसका इसे इंतजार था और ये इसे लिपट कर ही सो जाती है। सुबह जब जिबारो की आंख खुलती है तो ये देखता है कि इसके बगल में तो कोई सो रहा है और घबरा कर उठ जाता है। सायरन को लगा कि शायद इसे मार देगा तो ये भागने लगती है और उसे पकड़ते वक्त जिबारो की हथेली पर सोने के टुकड़े धर जाते हैं, बिल्कुल वैसे जो पहले इसे मिला था। और अब ये भी सायरन को पाना चाहता है। ये सायरन का पीछा करता है जो झरने के पास जाकर खड़ी हो गई थी, जिसे देख ये अपनी तलवार जमीन पर ही गाड़ देता है। ये देख सायरन समझ जाती है कि इसे जिबारो से अब कोई खतरा नहीं है और शायद उसे भी इसे प्यार हो गया है और ये अपने डांस से इसे रिझाने लगी। जिबारो भी पानी में उतर गया और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन यह मिलन इतना आसान नहीं था। तो जब जिबारो ने सायरन को किस किया तो ये लहूलुहान हो गया क्योंकि इसके होठों पर भी हीरे जड़े थे। लेकिन फिर भी सायरन नहीं रुकी। यह हवस में इतनी अंधी हो गई थी कि ये देख भी नहीं पा रही थी कि इससे जिबारो घायल हो रहा था। लेकिन जिबारो भी कहाँ कम था। रोमांस के बहाने इसने सायरन को ही बेहोश कर दिया और फिर किसी जानवर की तरह उसके बदन से सोना नोचने लगा जो उसकी बॉडी का हिस्सा थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सूर्यपुत्र कर्ण की बॉडी से उनके कवच और कुंडल जुड़े थे, जिसे निकालते वक्त ही घायल हो गए थे। और इससे भी बुरा हाल हुआ सायरन का और जिबारो ने खून से लथपथ सायरन को झील में ही फेंक दिया और पूरी झील सायरन के खून से लाल हो गई। और जिबारो लूटा हुआ सोना लेकर भागने लगा, लेकिन ज्यादा दूर नहीं भाग पाया क्योंकि खजाना बहुत भारी था और जल्दी ये थक गया। तो उसने तालाब का ही पानी पी लिया जिसमें सायरन का खून मिला था, जो कि चमत्कारी था, जिससे इसके कटे हुए होठ ठीक हो गए और इसका बहरापन भी, और इसे सब कुछ सुनाई देने लगा। पहली बार कानों में इतनी सारी आवाज सुनकर ये घबरा गया
और पागलों की तरह अपना सर पटकने लगा। और फिर वापसी हुई सायरन की, जिसके भी घाव भर चुके थे। अपनी हालत देखकर ये रोने लगी और इसका दिल भी टूट गया, क्योंकि जिसे इसने महापुरुष समझकर प्यार किया वो तो लालची पुरुष निकला। औरों की तरह इसने भी इसके सोने को चाहा, ना कि इसे। और ये दर्द में चीखने लगी। अब जिबारो को तो सब सुनाई दे रहा था, तो ये भी सायरन की चपेट में आ गया और पागल हो गया। ना चाहते हुए भी ये पागलों की तरह नाचता हुआ झील की तरफ जाने लगा और बाकियों की तरह झील में समाने लगा। इसने बचने की बहुत कोशिश तो की, लेकिन आर्मर के वेट से ये डूब गया और सायरन ने अपना इंतकाम ले लिया। अब या तो जान लेना ही सायरन की फितरत है, या ये उन्हीं को मारती है जिसके मन में लालच होता है। खैर, लालच किसके मन में नहीं होता। न जाने ऐसे कितने लोगों की डेड बॉडीज इस झील में पड़ी है। और अब बात करते हैं सायरन के बारे में कि आखिर ये भला है क्या। तो ग्रीक लोक कथा के अनुसार ये एक ऐसी क्रीचर होती है जिसका आधा शरीर जानवर का और आधा लड़की का होता है। और ये कई प्रकार की होती हैं। कोई चिड़िया जैसी होती है, तो कोई जल परी जैसी होती है, और कोई तो बहुत ही खौफनाक दिखती है। और यहाँ पर तो बिल्कुल ही अलग टाइप की सायरन को दिखाया गया है, जिसका श्रेय जाता है मेकर्स की क्रिएटिविटी को, जिसे इन्होंने इंडिया, अफ्रीका और यूरोप की कहानी से इंस्पायर होकर बनाया है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।